हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। रागनी हिल्स स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रागनी और मैं आपको जो है नॉर्थ अमेरिका का मैप पढ़ाने वाली हूँ आज। तो नॉर्थ अमेरिका में मैं ये पढ़ाने वाली हूँ कि एकदम आसान भाषा में, क्योंकि कई कई सारे ऐसे होते हैं ना जहाँ पे मतलब मैप में के अंदर अक्षांश देशांतर इतना डिग्री उतना डिग्री, तो ये सारी चीज़ें ना कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ने में कि ये चीज़ क्या है। तो चलिए मैं आज सिंपली भाषा में लैंग्वेज में जो नॉर्थ अमेरिका का मैप है उसको मैं कवर कराऊंगी, और जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है, जो चीज़ें पूछी जाती है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो है लोकेशन को हम लोग मतलब जानते हैं कि कहाँ पे जो है नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पे कौन सा कंट्री है, कहाँ पे आइलैंड है, कहाँ पे झील है, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे कौन सा नदी है। तो इसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि जो नॉर्थ अमेरिका है, क्यों कहते हैं नॉर्थ अमेरिका को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है इक्वेटर के कहाँ पे है, ये ऊपर में है ना, इक्वेटर आपका नीचे है, इक्वेटर बीचों बीच से क्या जाती है, इक्वेटर जाती है, और उसके ऊपर क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो इस सिंपली भाषा में जानिए, इसको नॉर्थ अमेरिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इक्वेटर के कहाँ पे है, उत्तर साइड में है, इसीलिए नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। दूसरी चीज़ इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो नॉर्थ अमेरिका आपको दिख रहा है, इसके देखिए कि ये पूर्वी भाग क्या है, अटलांटिक ओशन है। पश्चिमी भाग क्या है आपका, पैसिफिक ओशन है। उसके उत्तर साइड में क्या है, ये जो देख रहे हो आपका आर्कटिक ओशन है। क्लियर हो गया, दूसरी दूसरी चीज़ क्लियर हो गया। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ उसके बारे में ये बताती हूँ। ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, क्या उसमें कोई भी ऐसा जो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंकर हुआ, कर्क रेखा हुआ, मकर रेखा हुआ, आपका विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर हुआ, क्या इन तीनों रेखाओं में से कोई ऐसा है जो गुजर रहा हो और नॉर्थ अमेरिका से? तो जवाब है यस। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंकर जो कि कर्क रेखा है, वो मात्र आपका नॉर्थ अमेरिका से गुजरता है। ये रहा यहाँ आपका, एक मिनट जूम कर देती हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर ये रहा। और यहाँ से जो गुजरती है जो कंट्री नॉर्थ अमेरिका से, एक मैक्सिको है जो देश है, एक बहामास क्या है, आइलैंड है। ये दोनों ही जो देश है वो कहाँ से गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर यानी कि कर्क रेखा से। दो देश है, मैक्सिको है और क्या है, बहामास है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखो, माँ बाप, मौ से मैक्सिको और बौ से बाबूजी। तो इस तरह से कनेक्ट करके हम लोग याद कर सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंकर कर्क रेखा से अमेरिका का दो जो एक आइलैंड है, एक देश है जो गुजरता है, कौन, माँ बाबूजी से रिलेट कर लीजिए, क्योंकि एक ट्रिक, एक निमोनिक होता है ना, उससे चीज़ें याद रहती है, इसलिए मैंने ये ट्रिक बताया। तो मैक्सिको हो गया, दूसरा क्या हो गया, बहामास। तीन फॉर्मेशन हो गया। चौथी चीज़ ये मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ग्रीनलैंड है देख रहे हो, ये एक्चुअली डेनमार्क है, ये यूरोप का भाग है, ऐसा माना जाता है कि ये यूरोप का भाग है। अगर फिजिकली देख ले तो ये आपका नॉर्थ कॉन्टिनेंट में आता है, नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आता है फिजिकली। अगर पॉलिटिकली बात करें तो ये यूरोप में है। जो ग्रीनलैंड है, डेनमार्क है, ये कहाँ पे है, यूरोप में है। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताती हूँ, ये जो आपका अमेरिका है, ये किसके माध्यम से जो है एशिया से अलग होता है। तो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, दिख रहा होगा, बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से जो है अमेरिका एशिया से अलग होता है, यानी कि रशिया से अलग होता है। वहाँ पे ना यूनाइटेड स्टेट का जो है एक प्रांत है, क्या नाम है इसका, अलास्का। तो ये बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से जो है नॉर्थ अमेरिका एशिया से यानी कि रशिया से जो है अलग होता है। ठीक है, इधर आप देख लें कि जो डेनमार्क है आपका यूरोप से इधर किस तरह, इधर जो पूरब पश्चिमी साइड, पूरबी साइड किससे अलग होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेविस स्ट्रेट के माध्यम से जो है इधर बेरिंग स्ट्रेट से अलग होता है, इधर डेविस स्ट्रेट के माध्यम से यूरोप से जो है अलग होता है। ठीक है, पूर्वी साइड में। इसके नीचे देख लीजिए, यहाँ पे पनामा दिख रहा होगा, है ना, पनामा कैनाल यहाँ पे दिख रहा होगा, पनामा। पनामा जो पनामा गल्फ ऑफ जो पनामा है, उस ये दो चीज़ का दो काम करते हैं। एक तो अटलांटिक ओशन को, ये जो पैसिफिक ओशन है इधर, इधर क्या है अटलांटिक ओशियन, उसको मिलाने का काम करता है कौन, आपका
पनामा करता है, ठीक है। पनामा नहर इन दोनों को, जो महासागर है आपका पैसिफिक अटलांटिक, उसको मिलाता है। दूसरी चीज़, ये जो पनामा है जल संधि जो स्थल है, ये आपको नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग भी करता है। दो काम करती है, एक तो जोड़ती है महासागर धाराओं को जोड़ती है, एक क्या करती है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जो है अलग करती है। इतना जान लिए, ठीक है। अब इसका जो है बेसिक इंट्रो एक और दे देती हूँ इसके बारे में। ये जो अमेरिका दिख रहा है ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में टोटल कितने देश हैं ये बताइए। तो नॉर्थ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट में टोटल 20 कितना देश है, 23 कंट्री है। कितने कंट्री है, 23। कितने, कोई बोल रहे होंगे 50 कंट्री है, ठीक है। ये चीज़ मेरे को भी कन्फ्यूज़न हुआ था जब मैं पढ़ रही थी। तो ये जो 23 है, ये क्या है आपका, नॉर्थ अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, उसमें इतना देश है। और ये जो 50 है, इसके अंदर भी एक देश है यूनाइटेड स्टेट, दिख रहा है इसमें, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ये मैक्सिको, ये बड़ा बड़ा कंट्री है, मेजर है जो दिख रहा है। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, ये 3 बड़े बड़े कंट्री है। और इस यूनाइटेड स्टेट के अंदर में ये जो 50 प्रांत है, राज्य है, ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर नहीं है। ये यूनाइटेड स्टेट अलग से एक देश बन गया है। और जो नॉर्थ कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। और यहाँ पे नॉर्थ कॉन्टिनेंट में एक यूनाइटेड स्टेट है जिसके अंदर 50 प्रांत है, ठीक है। तो देश पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 23 कंट्री है। और अगर नॉर्थ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट में प्रांत पूछता है तो कितना है, 50 प्रांत है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके पहले इसमें ना एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा आइलैंड है इसके अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो आइलैंड में हम सबसे पहले यहाँ से काउंट करते हैं कि कौन कौन सा आइलैंड है। तो देखिए यहाँ पे ना सी की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा सी है, कौन कौन सा आइलैंड है, उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हडसन बे दिख रहा है ना, ये एक आइलैंड है। क्या है, आइलैंड है हडसन बे। हडसन बे के ऊपर जो है 2 आइलैंड है बड़े बड़े। यहाँ पे ना आपको हम्पटन दिखेगा, HUMPTON। हडसन बे के अंदर एक बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है हम्पटन आइलैंड। और उसी के नीचे आपका बेल्चल दिख रहा होगा, यहाँ पे जो छोटा है इसके अंदर बेल्चा आइलैंड दिख रहा होगा, जो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम्पटन आइलैंड। अगर पूछेगा हडसन बे का जो सबसे बड़ा आइलैंड है तो हम्पटन याद रखिएगा। और ये क्या हो गया आपका, बेल्चन आइलैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, इधर वेफिन आइलैंड हो गया। क्या हो गया, बेफिन आइलैंड हो गया। उसके बाद इधर आते हैं तो ये क्या हो गया आपका, विक्टोरिया आइलैंड हो गया। क्या हो गया, विक्टोरिया आइलैंड हो गया। अगर आप इधर थोड़ा सा आओगे, इधर हल्का सा, तो यहाँ पे ना आपका क्वीन विक्टोरिया आइलैंड होगा। क्या होगा, क्वीन विक्टोरिया आइलैंड होगा। उसके बाद जाओगे और पश्चिम में तो ये क्या हो जाएगा आपका, बैंक आइलैंड हो गया। तो अगर आइलैंड को अगर पूछा जाए कि पूरब से जो है पश्चिम मिलाइए और पश्चिम से जो है पूरब मिलाइए, तो किस तरह से मिलाएंगे। ये मान लीजिए पूरब है, ये आपका पश्चिम है। तो सबसे पूरब में ये बेल्चा आइलैंड देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, हम्पटन हो जाएगा। अगर उत्तर से दक्षिण में ये मैं मिला रही हूँ, तो उत्तर से अगर दक्षिण बोलता है तो ये आपका बेल्चल हो जाएगा, यहाँ पे हम्पटन आइलैंड हो जाएगा। फिर यहाँ के क्या हो जाएगा, बेफिन आइलैंड हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण कर लोगे। अगर पूरब से पश्चिम करता है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बेफिन का आइलैंड होगा, ठीक है। फिर विक्टोरिया आइलैंड होगा। फिर क्या होगा, क्वीन विक्टोरिया आइलैंड होगा। फिर क्या होगा, बैंक आइलैंड होगा। इतना समझ में आ गया कि अगर आइलैंड को मैच करने के लिए दिया जाए पूरब से पश्चिम और पश्चिम से आपका पूरब, तो ये कर लेंगे ना। अगर उत्तर से दक्षिण देता है तो उत्तर से बेफिन आएगा, फिर हम्पटन आएगा, फिर क्या होगा, बेल्चा आइलैंड आएगा। अगर दक्षिण से मिलाना तो पहले बेल्चा आ जाएगा, फिर हम्पटन आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बेफिन आ जाएगा। पूरब से अगर मिलाने दिया जा रहा हो तो बेफिन कर लेंगे, फिर विक्टोरिया आइलैंड कर लेंगे, फिर क्वीन विक्टोरिया कर लेंगे, फिर यहाँ पे बैंक आइलैंड कर लेंगे। अगर पश्चिम से मिलाने के लिए दिया जा रहा हो तो पहले बैंक कर लेंगे, फिर क्वीन कर लेंगे, फिर विक्टोरिया कर लेंगे, फिर बेफिन का आइलैंड कर लेंगे। आइलैंड ख़त्म हो गया इधर उत्तर साइड में, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि सी के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा जो है यहाँ पे, कौन कौन सा बे है, कौन कौन सा सी है यहाँ पे चारों तरफ से जो नॉर्थ अमेरिका में। तो देखिए यहाँ पे ना लैब्राडोर सी दिख रहा है, यहाँ पे लैब्राडोर सी है आपका। यहाँ पे क्या है, बेफिन का बे है। यहाँ पे क्या है, ब्यूफोर्ट सी है। यहाँ पे क्या है,
चुकची सी है, यहाँ पे क्या है, बेरिंग सी है। समझ में आ रहा है? इधर क्या हो गया, लेब्राडोर सी हो गया। इधर कौन सा हो गया, बेफिन का बे हो गया। इधर क्या हो गया आपका जो है ब्यूफोर्ट सी हो गया। यहाँ पे क्या होगा, चुकची सी हो गया। यहाँ पे क्या होगा, बेरिंग सी हो गया। ये सारे के सारे क्या है, सी है। तो अब अगर मिलाने के लिए भी अगर हमें दिया जाए तो कर लेंगे। पहले क्या होगा, लैब्राडोर आएगा, फिर क्या आएगा, बेफिन आएगा, फिर क्या आएगा, ब्यूफोर्ट आएगा, फिर क्या आएगा, चुकची आएगा, फिर क्या आएगा, बेरिंग सी आएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख रही है, जो लैब्राडोर सी है ये कहाँ से आती है, यहाँ पे जो आर्कटिक ओशन है ना, यहाँ से ये चल के आती है। ये लैब्राडोर सी, ये एक ठंडी पानी की जो है जलधारा है। क्या ये, ठंडे पानी की जलधारा है। और यहाँ से जो आर्कटिक ओशन से ओशियो की धारा आती है, क्या आती है, ओशियो की धारा। ये भी क्या है आपका, ठंडे पानी की जलधारा है। ये लैब्राडोर सी भी आती है यहाँ से, ये भी क्या है, ठंडे पानी की जलधारा है। क्योंकि आर्कटिक है, जब इधर आओगे ऊपर से नीचे तो ठंडा चीज़ें मिलेगी ना। यहाँ पे अगर पूछता है क्या लैब्राडोर सी के आसपास क्या ये बर्फबारी क्षेत्र है, तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बर्फ़ की बारिश होती रहती है। बहुत ही ठंडा क्षेत्र है ये वाली, ठीक है। दूसरी चीज़ ये पढ़ते हैं कि जो बेफिन बे है, ठीक है, और ये जो लैब्राडोर सी है, इन दोनों को मिलाने वाले संधि को क्या कहते हैं। जब दो वाटर बॉडीज़ को मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट से नाम से जाना जाता है। तो ये जो बेफिन का बे है और ये जो लैब्राडोर सी है, इन दोनों को अगर मिलाएं, कौन मिलाता है, तो ये आपका डेविस स्ट्रेट हो गया। क्या हो गया, डेविस स्ट्रेट के माध्यम से जो है ये अलग होता है, मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, ये जो बेफिन का बे है आपका और ये जो ग्रीनलैंड है, इसके बीच कौन सा सी बह रहा है, तो ये लैब्राडोर सी हो गया। बेफिन बे ग्रीनलैंड के बीच कौन सा है, लैब्राडोर सी है। और ये जो बेफिन बे है, लैब्राडोर सी को जो मिलाने वाली जलसंधि है उसका नाम क्या है, डेविस स्ट्रेट है। और वहीं पे मैंने बताया था कि डेविस स्ट्रेट के माध्यम से जो है यूरोप से ये इधर डेनमार्क से ये जो है नॉर्थ अमेरिका अलग होता है, ठीक है। समझ में गए लैब्राडोर सी क्या है, जो ठंडे पानी की जलधारा है, ओशियो की धारा जो आर्कटिक क्षेत्र से बह रही है, वो भी क्या है, जो ठंडा जल की जलधारा है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो देख रहे हो, यहाँ पे बेरिंग सी है, यहाँ पे लैब्राडोर सी है। तो ये दोनों के दोनों जो है आर्कटिक के आपका एक आर्कटिक से जब उत्तरी अक्षांश से जब निम्न अक्षांशों की ओर आएंगे, जो आर्कटिक है उससे जब निम्न अक्षांशों की ओर आएंगे, तो क्या नॉर्थ अमेरिका के जो है पूरब साइड में आपको लैब्राडोर सी मिलने को मिलेगा, पश्चिमी साइड में क्या मिलेगा, बेरिंग सी देखने को मिलेगा, है ना। इतना क्लियर हो गया कि बेरिंग सी किधर है, लैब्राडोर सी किधर है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन सा और भी सी है। ये आपका उत्तरी भाग का चीज़ें था वो मैंने कराया। ये आपका यहाँ पे ना गल्फ ऑफ अलास्का है। क्या है यहाँ पे, गल्फ ऑफ अलास्का है। उसके और आगे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको ये ना गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मिलेगा। ऊपर में क्या था, गल्फ ऑफ अलास्का था। क्या था, गल्फ ऑफ अलास्का था। ये गल्फ ऑफ क्या मिलेगा, कैलिफोर्निया मिलेगा। उससे आओगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगा। इधर आप और थोड़ा आगे बढ़ोगे यहाँ पे ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद यहाँ पे जो है न्यू फाउंडलैंड है। ये जो न्यू फाउंडलैंड देख रहे हो ना, यहाँ पे ना मछली, ठंडे पानी और जो है गर्म पानी, ये दोनों जलधारा यहाँ पे मिलती है। तो ये न्यू फाउंडलैंड में तो यहाँ पे मछली का जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। क्या होता है, मछली का उत्पादन यहाँ पे होता है लैब्राडोर सी के पास, क्योंकि यहाँ पे ठंडी गर्मी जो है जलधारा मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मछली का जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे उत्पादन होता है। अब जब मछली का उत्पादन होगा तो यहाँ पे कोई पोर्ट वगैरह तो चाहिए ना एक्सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे वहाँ पे एक पोर्ट है जिसका बंदरगाह का नाम है सेंट लॉरेंस बंदरगाह। क्या नाम है, सेंट लॉरेंस क्या है, यहाँ पे बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। आइलैंड समझ में आ गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हो गया आपका, यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का हो गया। इधर देखो बेरिंग सी है, ब्यूफोर्ट सी है, इधर बेफिन बे था, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया था, यहाँ पे लैब्राडोर सी था, न्यू फाउंडलैंड था। उसके बाद यहाँ पे क्या था, गल्फ ऑफ मैक्सिको था। यहाँ पे क्या हो गया आपका, कैरेबियन सी हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, कैरेबियन सी हो गया नीचे, ठीक है, ओके। अब उसके बाद जो जितने भी हम लोग सी वगैरह देख लिए ना कहाँ पे क्या है, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है
देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा जो है कंट्री है इसके अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको बड़ा बड़ा जो देश दिख रहा है, ये आपका कनाडा दिख रहा है, ये कनाडा, क्या ये कनाडा है। ये आपका यूनाइटेड स्टेट है। यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, मैक्सिको दिख रहा है, ठीक है, मैक्सिको दिख रहा है। उसके आगे आओगे तो ये सब जो भाग है ना, ये सेंट्रल अमेरिका, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका का ही भाग है ये सब। एक को कहते हैं ग्रेटर आइलैंड के अंदर आता है, एक होता है, एक जो है लेशर आइलैंड के अंदर आता है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा कंट्री है बता देती हूँ। इतने जो कंट्री है ना उसको सेंटर अमेरिका कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेंटर अमेरिका। सेंटर अमेरिका कोई कॉन्टिनेंट है, ये जो है नॉर्थ अमेरिका के ही बीच में आता है, क्योंकि नीचे तो साउथ अमेरिका है ना, तो दोनों के बीच में ये जो है सेंट्रल अमेरिका आया है, जिसका नाम बताती हूँ क्या क्या है। मैक्सिको तो पता था। उसके बाद यहाँ पे ग्वाटेमाला, ये क्या है, कौन सा देश है, ग्वाटेमाला। ये क्या है आपका, बेल्जी, यहाँ पे दिख रहा होगा, एक मिनट, बेल्जी, क्या है, बेल्जी, ये रहा आपका बेल्जी, छोटा सा आइलैंड है। होंडुरास आइलैंड है। ये ग्वाटेमाला देश है। यहाँ पे अल सल्वाडोर देश है। यहाँ पे निकारागुआ है। यहाँ पे कोस्टा रिका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओगे तो ये पे पनामा सिटी हो जाएगा। यहाँ पे जमाइका है। यहाँ पे क्यूबा हो गया। यहाँ पे क्यूबा का राजधानी ये जो हवाना था ना, हवाना हो गया। यहाँ पे बहामास था। यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक था। उसके बाद डोमिनिका, बारबाडोस इधर हो गया। ये हैती हो गया, ठीक है। तो इन सबको जान लेते हैं कि ये सब क्यों चर्चा में, कैसे याद करेंगे इन सारे कंट्री को। इन सारे कंट्री को याद करने का एक निमोनिक बना लेते हैं जिससे हमें याद रहे। तो यहाँ पे ये बेल्जी है, ठीक है, ग्वाटेमाला। तो एक जो बेल्जी है, बोला कि एक माला चाहिए, ठीक है, माला चाहिए। उसके लिए जो है आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एक मिनट, माला चाहिए उसके लिए डोर खोलना पड़ेगा। बिना डोर खोले हुए माला नहीं देगा। तो माला के लिए जो है होंडा से गया, कहाँ पे गया, बैग लेके गया। बोला कि एक माला चाहिए। तो बोला माला को किस में लाओगे, तो बोला कि मैं बैग में ले आऊँगा। और लेने कैसे जाओगे, तो बोला कि एक होंडुरास दे दीजिए, जो बाइक होता है उस पर मैं चला जाऊँगा। और ये काफ़ी दूर में है तो मुझे दूर जाना पड़ेगा। ऐसे रखिए कि ये काफ़ी दूर में है तो दूर जाना पड़ेगा। और दूर जाओगे तो कहाँ जाओगे, तो बोला कि मैं गोवा में जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा, गोवा में जाऊँगा। और फिर वहाँ पे गोवा के कोस्ट से लाऊँगा खरीद के, ठीक है। तो अब ये कंट्री को याद रख लिए। एक माला था, और किसी को बोला कि एक माला लाना है तुमको, बोला कि माला लूँगा तो बैग में लूँगा। तो बैग से बेल्जी हो गया। बोला कि जाऊँ, बहुत दूर है, तो ये अल सल्वाडोर हो गया। बोला कि कैसे, मतलब कैसे जाऊँ, तो बोला कि होंडा ले लो, होंडा से जाओ। तो बोला कि कहाँ जाओगे, तो बोला कि मैं गोवा जाऊँगा और गोवा से कोस्ट से ख़रीद के ले आऊँगा, ठीक है। माला लेके, बैग लेके दूर गया, गोवा गया, कोस्ट गया, और जो है होंडू पे चढ़ के गया। तो वो दूर में था गोवा, तो ख़रीद के ले आया। इतना क्लियर हो गया, ये कंट्री समझ में आ गया कि कहाँ पे क्या है। इधर आते हैं क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा एक पता होगा ना, पहले सुअर का कटोरा कहा जाता था, यानी कि चीनी का कटोरा, जो क्यूबा को। लेकिन अभी ना ब्राज़ील को कहा जाता है चीनी का कटोरा। ये है नहीं अभी क्यूबा, ये हो गया। उसके बाद ना यहाँ पे देख रहे हो, ये ना जमाइका है। क्या है, जमीका। जमीका एक कंट्री है। जमाइका हो गया। हैती, हैती भी क्या है, एक कंट्री है। और आपका उसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक, ये ना चर्चा में था अभी। डोमिनिकन रिपब्लिक क्यों चर्चा में था, कि ये इसलिए चर्चा में था ना कि ये जो है ना स्पर्म वेल बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पर्म वेल बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पर्म वेल। न्यूज़ में अप्रैल मार्च का ये न्यूज़ है, 24 का। ये स्पर्म वेल बनाएगा, इसलिए डोमिनिकन रिपब्लिक जो है चर्चा में था। और मैक्सिको में चर्चा में था। मैक्सिको में क्या हुआ ना, यहाँ पे ये जो मैक्सिको जो क्षेत्र देख रहे हो, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की ज़्यादा, जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है इधर, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंक होल देखा गया, दुनिया का सबसे बड़ा जो आपका जो होल देखा गया ना, ये मैक्सिको में देखा गया। ये मार्च का न्यूज़ है। और उस जो होल का नाम रखा गया था ना, ये तामजा नाम रखा गया था होल का। क्या नाम रखा गया था, तामजा, याद रखिए, TAAMJA, तामजा, ये होल का नाम। चूने पानी की घोल की वहाँ पे संख्या रहती है ज़्यादातर। और यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादातर मात्रा में रहती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ठीक है। इतना याद हो गया। डोमिनिकन रिपब्लिक चर्चा में क्यों था, क्योंकि ये स्पर्म वेल बनाएंगे इसलिए चर्चा में था। हैती तो पता ही होगा, हैती हो गया आपका। क्यूबा हो गया, बहामास आइलैंड हो गया। हवाना, हवाना को पता है कि हवाना नाम का एक सिंड्रोम होता है, इसलिए ये चर्चा में रहता है। तो ये सारे के सारे कहाँ पे है आपका,
ये आपका नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है और इस सारे कंट्री को आपका सेंट्रल अमेरिका भी कहा जाता है। इतना हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पे कैरेबियन सी देख रहे हो नीचे में, ये जो क्या है कैरेबियन सी है आपका, क्या है ये कैरेबियन सी है। तो ये कैरेबियन सी और ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये दोनों कौन सा जो है चैनल से के साथ जुड़ता है, तो ये कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको युकाटन चैनल के माध्यम से जुड़ता है। यहाँ पे देख रहे हो युकाटन चैनल के माध्यम से गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी जो है आपस में क्या होता है, जुड़ता है। इतना क्लियर हो गया। तो ये सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट कंट्री था जिसे हमने पढ़ लिया। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं झील के बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। झील के बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए ये यहाँ पे ना सुपीरियर लेक है। ये सारे के सारे झील जो है आपका यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका के अंदर है। कौन कौन सा झील है आपका, सुपीरियर झील है, ताजे पानी का झील कहा जाता है, सबसे बड़ा है सुपीरियर झील। सुपीरियर के बाद क्या क्या आता है, मिसिसिपी झील है, यहाँ पे मिसिसिपी झील है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, हैरी झील होगा, कहीं पे दिख रहा होगा आपका, हैरी लेक होगा, ह्यूरन झील होगा, क्या होगा ह्यूरन झील होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईरी झील होगा, कहीं पे ईरी झील होगा। ईरी झील के बाद क्या होगा, यहाँ पे ओंटेरियो झील है, ठीक है। ये जो ओंटेरियो झील, ये सारे के सारे पानी कहाँ गिरता है, यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी में गिरता है। कहाँ पे गिरता है, यहाँ पे जो है सेंट लॉरेंस नदी है, वहाँ पे सारे के सारे पानी जो है गिरता है, ठीक है। कहाँ गिरता है, सेंट लॉरेंस नदी में गिरती है। और सेंट लॉरेंस जो नदी है वो सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। पूरा आपका कॉन्टिनेंट में ही जो सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है, कौन बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। क्योंकि ये सारे के सारी पानी कहाँ पे ले जाकर रख देती है, अटलांटिक सी में रख देती है और ये सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी से हम लोग क्या मतलब समझते हैं, एस्चुरी जो होता है ना, जब पानी में, जब नदियाँ में तीव्र गति में होती है नदियाँ, जब वो अपने युवा अवस्था में होती है, तो सारे के सारे पानी जो है नदियाँ तीव्र अवस्था में होती है और सारे जो कचरे होते हैं, सिल्ट होते हैं ना, उस सारे के सारे लेके समंदर में गिरा देती है। तो वो क्या हो गया, आपका एस्चुरी बना देती है। उसके बाद जब नदी डेल्टा, वहीं पे डेल्टा भी होता है। तो डेल्टा क्या होता है ना, जब नदियाँ प्राउड अवस्था में होती है तो वो पानी को जो है गिरा नहीं पाती, उसमें उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो समंदर में पानी को गिरा दे। तो सारे के सारे सिल्ट जो है, कचरे हैं, वो इकट्ठा एक जगह मुहाने पे ही रख देता है, तो वो आपका डेल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये एस्चुरी हो गया। उसके बाद एस्चुरी के बाद ये ख़त्म हो, सेंट लॉरेंस नदी हो गया। अब इसको पता है कभी कभी एग्ज़ाम में देता है कि ये जो आपका झील है नॉर्थ अमेरिका का, उसको सजाइए। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ यहीं पे। इसका ट्रिक है सुपर मिशन है ई आंटी, ठीक है। ये इसका ट्रिक है। अगर पूरब से पश्चिम की तरह सजाने बोला जाए तो हम इस तरह से अरेंज करेंगे। अगर हमें आपका पश्चिम से पूरब की तरह अरेंज करने बोला जाए तो हम यही ट्रिक लिख के हम उसको अरेंज करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम लोग पश्चिम से मिलाते हैं पूरब की तरफ, तो सुपीरियर हो जाएगा, मिसिसिपी हो जाएगा, यहाँ पे आपका हैरी झील हो जाएगा, उसके बाद ईरी झील हो जाएगा, उसके बाद क्या ओंटेरियो लेक हो जाएगा। अगर बोला पूरब से आप पश्चिम की तरफ ले जाइए तो आप ओंटेरियो झील हो जाएगा, ईरी झील हो जाएगा, ह्यूरन झील हो जाएगा आपका, सॉरी मैं हैरी पढ़ देती हूँ इसको, ह्यूरन झील हो जाएगा। उसके बाद मिसिसिपी जो है आपका ये लेक हो जाएगा, उसके बाद सुपीरियर लेक हो जाएगा। तो झील को क्लियर कर लिए, ठीक है। अब लोग पढ़ते होंगे ना, ये जो न्यूयॉर्क सिटी है, ये आपका यूएनओ का जो मुख्यालय का है न्यूयॉर्क है। तो ये न्यूयॉर्क जो सिटी है कौन सा नदी पे है, ये हडसन नदी पे है। कौन सा नदी पे है, हडसन नदी पे। कौन सा नदी पे है, हडसन नदी पे। एक मिनट। तो ये जो हम लोग न्यूयॉर्क पढ़ते रहते हैं, ये जो हेडक्वार्टर रहता है वो कौन सा नदी पे है, तो ये हडसन नदी पे है। कौन सा नदी पे है, हडसन नदी पे है, ठीक है। और ये वाशिंगटन भी तो कई सारे चीज़ों का जो है मुख्यालय होता है। तो वाशिंगटन किस पे है, पोटोमैक नदी पे है। कौन सा नदी पे, पोटोमैक नदी पे। कौन सा है, वाशिंगटन डीसी जो शहर बसा हुआ है, कौन सा नदी पे, पोटोमैक नदी पे। और ये जो आपका न्यूयॉर्क है, ये कौन सा नदी पे है, हडसन नदी पे है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। ये जो आपका ये अमेरिका है, ये अमेरिका के अंदर प्रेयरीज जो घास होता है ना, प्रेयरीज घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है नॉर्थ अमेरिका, प्रेयरीज, जिसका नाम है क्या, प्रेयरीज, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद चलिए
अपना रिवर देख लेते हैं थोड़ा बहुत, कौन कौन सा रिवर है यहाँ पे, उसके बाद माउंटेन्स देख लेंगे। तो ये जो ये रिवर देख रहे हो यहाँ पे, मैकेंजी रिवर, ये ना कनाडा में है। कनाडा का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? ये मैकेंजी रिवर है, जो अपना पानी कहाँ पे गिरा देती है? ब्यूफोर्ट सी में गिराती है अपना पानी। अगर कनाडा का अगर पूछा रिवर है कौन सा है, मैकेंजी रिवर है, जो अपना पानी कहाँ पे गिराती है? ब्यूफोर्ट सी में गिराती है। एक यूकोन नदी है, कौन सा नदी है? यूकोन नदी, जिसको आप गोल्ड के पल्सर के लिए जाना जाता है, सोने का पल्सर बनाता है वो। कौन है? यूकोन नदी। और हमारे भारत में कौन सा नदी है जो सोने का पल्सर बनाता है? तो सोन नदी। सोन नदी इसके लिए फेमस है, सोने का पल्सर बनाता है। हालांकि सोना उसमें से निकालने के लिए बहुत सारे खर्चे लग जाते हैं। तो इसी तरह जो नॉर्थ कॉन्टिनेंट में भी ये यूकोन रिवर है, कहाँ पे? कनाडा में है। ये कौन सा नदी है? यूकोन नदी, ठीक है। और ये यूकोन नदी कहाँ पे अपना पानी गिराती है? तो ये आपका बेरिंग सी में जाके पानी गिराती है। जो देख रहे हो यूकोन नदी कहाँ पे पानी गिराती है? बेरिंग सी में गिराती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, एक और कोलंबिया रिवर होगा। क्या है? कोलंबिया रिवर यहाँ पे दिख रहा होगा, एक मिनट, कोलंबिया दिख रहा होगा आप लोग तो बताना। ये कोलंबिया, क्या कोलंबिया इस बीच में बता देती हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे ना, ये कोलोराडो रिवर आता है। कोलोराडो रिवर यहाँ पे है, एक मिनट। ये जो कोलोराडो रिवर है ना, ये भी जो है, ये अपना पानी कहाँ गिराती है? ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में अपना पानी गिराती है। कौन? ये जो कोलोराडो नदी है, उसके बीच में आपका कोलंबिया रिवर आता है, जो अपना पानी जो है कहाँ गिराती है आपका? ये जो है पैसिफिक ओशन में अपना पानी गिराती है, कोलंबिया रिवर, ठीक है। यहाँ पे कोलंबिया रिवर मैं आपको बता देती हूँ, कोस्ट रेंज है आपका यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे जो है इसमें आई थिंक मेंशन नहीं है, विजिबल नहीं हो रहा है मुझे अभी फ़िलहाल। तो ये याद रखिएगा कि ये जो कोलंबिया रिवर आता है, ये जो आपका यूकोन रिवर है, उसके बीच में कोलंबिया रिवर आता है। यहाँ पे कोलंबिया रिवर आता है, कोलंबिया, जो अपना पानी जो है कहाँ गिराती है? आपका पैसिफिक ओशन में गिराती है। उसके बाद जो है कोलोराडो नदी आता है, ये अपना रिवर जो है पानी ये आपका कैलिफोर्निया में गिराती है, ठीक है। ये रिवर हो गया। इधर मैंने बता ही दिया था, सेंट लॉरेंस नदी है, जो पानी झीलों की पानी उसमें मिलती है और ये फिर अटलांटिक में जाके गिराती है। उसके बाद मैंने बताया कि हडसन रिवर है, जो फेमस है किस लिए? क्योंकि न्यूयॉर्क सिटीज़ पे बसा हुआ है। उसके बाद बताया था कि वाशिंगटन है, जो पोटोमैक रिवर के ऊपर जो है बसा हुआ है। उसके बाद एक रिवर और था जो मिसिसिपी रिवर है, वो भी अपना पानी लेके कहाँ जाती है? सेंट लॉरेंस नदी में जाती है। मिसिसिपी है, उसके बाद मिसूरी, ये सब रिवर है। क्या है? मिसूरी रिवर है, मिसिसिपी, ये सब क्या है? ये सब रिवर है, ठीक है। तो ये रिवर के बारे में था। अब उसके बाद ना थोड़ा सा माउंटेन के बारे में पढ़ लेते हैं नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। क्या पढ़ लेते हैं? माउंटेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अमेरिका का जो सबसे ऊंचा चोटी है नॉर्थ अमेरिका का, कॉन्टिनेंट का, जो आपका रॉकीज माउंटेन के अंतर्गत आता है, कौन सा है? मैकिनले, माउंट मैकिनले, ये सबसे ऊंचा चोटी है आपका नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। नॉर्थ कॉन्टिनेंट में जो रॉकीज माउंटेन्स है, उसका सबसे ऊंचा चोटी है। क्या है ये? आपका माउंट मैकिनले है, जिसका ऊंचाई है 6190 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आपका ये अलास्का रेंज में आता है। कौन? मैकिनले। नीचे पढ़ लेते हैं, उसके बाद कौन सा पर्वत आता है? कोस्ट रेंज आता है। कौन सा आता है? जैसे कि हम लोग ये भारत का मैप देखते हो ना, ये वाला, तो इसके ये जो ईस्टर्न घाट हो, आपका ईस्टर्न घाट होता है, ये वेस्टर्न घाट होता है, ये कोस्ट होता है, फिर यहाँ पे जो है मैदान होता है, फिर यहाँ पे प्लेट्यू हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे भी इसी तरह से दिया हुआ है, इसको रिलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है क्या हो गया? कोस्ट रेंज हो गया, ये हो गया कोस्ट रेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे कासा डासा होगा। कासा डासा जो है वो दिख रहा होगा आपको तो बताना। उसके बाद जो है कासा डासा रिवर रेंज आता है। यहाँ पे एक मिनट,
यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। एक मिनट। ओके, आई थिंक इसमें विजिबल होगा सारे के सारे नदी रिवर। चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे जो कोस्ट रेंज था, यहाँ पे 1 मिनट लिख देती हूँ। कोस्ट रेंज यहाँ पे ना स्टार्टिंग में कोस्ट रेंज होगा, ठीक है। उसके बाद कासाडे रेंज होगा, उसके बाद यहाँ पे ना सीरा रेंज होगा, सीरीदा रेंज यहाँ पे लिखा नहीं है, मादरे ये बाद में आएगा। उसके बाद कासडे रेंज के बाद यहाँ पे लिख लीजिए SERIDA, सीरीदा रेंज होगा। उसके बाद आपका सीरिया मार्डे ऑक्सीडेंटल आएगा, और यहाँ पे ओरिएंटल है। तो ये ना पूछता है ज़्यादातर, ओरिएंटल जो है नॉर्थ अमेरिका के कौन से साइड में है, ऑक्सीडेंटल कौन से साइड में है। तो ये जो ओरिएंटल है आपका, ये आपका पूरब साइड में है, पूर्वी साइड में है, और ये जो है ऑक्सीडेंटल है, ये कहाँ पे है, पश्चिमी साइड में है। तो कौन कौन सा पर्वत था यहाँ पे देखिए, इसमें अगर यहाँ नहीं क्लियर दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे PDF में सारा लिखा हुआ है। 1 मिनट में बता देती हूँ, जो PDF है आपका, यहाँ पे जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है ये यहाँ पे डाला हुआ है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपका रिवर हो गया जो मैंने बताया था, कोलंबिया, स्नेक रिवर, कोलोराडो, मिसूरी, मिसिसिपी, रियो ग्रैंड, ये सारे के सारे नदियाँ हैं। यूकोन रिवर बताया था, मैकेंजी रिवर बताया था, ये सारे के सारे यहाँ पे दिया हुआ है रिवर। माउंटेन्स में पढ़ा रही थी, तो यहाँ पे देखिए रॉकीज कोस्ट से पहले कोस्ट रेंज था, फिर कासाकेट रेंज होगा, उसके बाद सीरिया निविदा होगा, फिर आपका जो है सीरिया ऑक्सीडेंटल था, फिर क्या था, ओरिएंटल था। तो अगर सजाने बोला जाए तो पहले आप कोस्ट लिखिएगा, कोस्ट रेंज होगा। मैं पश्चिम से पूरब बोल रही हूँ। फिर आपका जो है कासाडे रेंज होगा, कासाडे रेंज। फिर आपका जो है सीरा होगा, सीरा रेंज होगा। फिर जो है आपका ऑक्सीडेंटल आएगा, मतलब इस तरह से, या उसके बाद आएगा सीरा, फिर आपका ऑक्सीडेंटल आएगा, फिर ओरिएंटल आएगा, लास्ट में जाएगा। और अगर बोला कि पूरब से पश्चिम की तरफ सजाए, तो ये जो ओरिएंटल है वो आपका पहले आ जाएगा, इधर आ जाएगा। फिर ओरिएंटल के बाद मैंने बताया था ना ऑक्सीडेंटल होगा, फिर सीरिया हो जाएगा, फिर कासाडा होगा, फिर क्या हो जाएगा, वो जो लास्ट वाला पहले बताया था वो कोस्ट रेंज हो जाएगा। तो अगर सजाने बोला जाए तो इस तरह से सजाइएगा, ठीक है। अगर ऊपर से लेके साउथ से लेके अगर दक्षिण बोला जाए तो पहले ऑक्सीडेंटल दीजिएगा, 1 मिनट कहाँ गया, इधर। पहले ऑक्सीडेंटल दीजिएगा, फिर सीरिया दीजिएगा, फिर कास्ट दीजिएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका, कोस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिलेट कर लीजिए चीज़ों को। इधर इस साइड में था, कोस्ट था, कास्ट था, सीरिया था, ऑक्सीडेंटल था, और ये क्या होगा, ओरिएंटल हो जाएगा। तो ये आपका माउंटेन था यहाँ का, ठीक है। तो ये पूरा पूरा ये नॉर्थ अमेरिका का आपका मैप था। और जो मैंने जितना ही बताया उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्ज़ाम्स में यही चीज़ें पूछी ही जाती है और ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और ये जो बेसिक चीज़ें थी उसके बारे में पता होना चाहिए कि किधर कौन सा ओशियन है, कौन सा आइलैंड है, ये कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंकर या इक्वेटर कौन सा रेखा गुजरती है, कितने कंट्री है, कौन सा घास का मैदान है वहाँ पे, उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है। जैसे आपको मैंने मैकिनले बताया था, जो कौन सा आइलैंड है
किधर है, कितने कंट्री है, यही सब बताना था। और ये सारे के सारे मैंने डिटेल ना यहाँ पे लिख दिया। ब्यूफोर्ट सी, गल्फ ऑफ भूतिया है, बैफिन बे है, लैब्राडोर है, हडसन बे, ये सब मैंने बताया है। ये सारे के सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मिशिगन झील, जो झील के बारे में है, माउंटेन्स के बारे में है आपका, रिवर के बारे में है आपका, यूएसए में कौन सा रिवर है, कनाडा में कौन सा रिवर है, उसके बाद जो ग्रास लैंड है, डिसर्ट है, ग्रेट बेसिन डिसर्ट है आपका, ये सारे के सारे डिसर्ट है। और ये जो है प्रेयरीज, मैंने बताया था ना यूएसए में कौन सा घास का मैदान है, प्रेयरीज। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका का जो है टोटल कंप्लीट होता है मैप। नेक्स्ट जो वीडियो के साथ आऊँगी मैं, उसमें साउथ अमेरिका में कोशिश करूँगी उसको बताने के लिए। उसके बाद जो है धीरे धीरे से 7 कॉन्टिनेंट है, उन सबको धीरे धीरे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अक्षांश देशांतर के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप ये क्लास अच्छा लगा होगा। और बताइएगा नेक्स्ट क्लास में मतलब कौन सा मैप कराऊँ। तो ठीक है, चलिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।